हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिश सर में। तो दोस्तों, आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ फर्स्ट डिस्कस किया, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 13 पार्ट डिस्कस किए और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की एक सेकंड सीरीज़, जिसमें हम कंप्यूटर के हर एक टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही अच्छी साबित होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। तो मैंने आपकी स्क्रीन पे एक इनपुट डिवाइसेस के नाम मेंशन किए हुए हैं विद पिक्चर के साथ, क्योंकि पिक्चर जो रिप्रेजेंटेशन होती है या पिक्चर जो विजुअलाइजेशन होती है ये इंसान के माइंड में काफ़ी मतलब देर तक स्टोर रहती है। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं कि जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, वो डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हमें डेटा जो कंप्यूटर से प्रोसेस डेटा मिलता है या प्रोसेस इंफॉर्मेशन मिलती है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही मिलती है। और तीसरी पिक्चर में मैंने शो किया कि वो डिवाइसेस जो इनपुट भी वर्क करते हैं एज और आउटपुट भी वर्क करते हैं एज। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम मेंशन किए हुए मैंने, जैसे हो गया आपका टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, वेबकैम, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन। ये सारे के सारे आपके क्या इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आप और भी देख लो, और भी देख लेना, काफ़ी और इनपुट डिवाइसेस और भी होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं कि जिसकी हेल्प से हमें डेटा या इन्फॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर से। तो आउटपुट डिवाइसेस के नाम मैंने मेंशन किए हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, प्लॉटर्स, जीपीएस। तो थर्ड पिक्चर में मैंने शो किया कि जो एक्ट करेंगे दोनों इनपुट भी और आउटपुट भी। तो उसमें मैंने बताया सीडी, डीवीडी। सीडी हो गया कम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी हो गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद वेब कैम हो गया, फैक्स मशीन होगी, यूएसबी ड्राइव हो गया, टच स्क्रीन होगी, मॉडम हो गया, कैमरा हो गया। तो ये जो मैंने आपके सामने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम जो मेंशन किए हैं ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ठीक है। तो ये जो पार्ट हमने मतलब नाम जो मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो इनमें से आएगा ही आएगा। ठीक है। एक मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं। ठीक है। तो जो थर्ड पिक्चर मैंने शो किया है, एक्ट एज ए इनपुट सॉरी बोथ इनपुट एंड आउटपुट एक्टिंग डिवाइस। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो ये है, जॉयस्टिक टिपिकली हैव अ बटन ऑन डैश दैट इज यूज टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय कर्सर। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस माउस है, ठीक है, तो माउस में भी बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन। इसी तरीके से जॉयस्टिक पे भी क्या होते हैं, कुछ बटन होते हैं जिस बटन की वजह से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑप्शन को उसकी कर्सर के साथ पॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको जॉयस्टिक के बारे में बताता हूँ कि जॉयस्टिक क्या होती है। जॉयस्टिक हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। कौन सा है, इनपुट डिवाइसेस है। तो ये किस लिए यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर, एक तो गेम्स वीडियो गेम्स के लिए, दूसरा ये इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, जैसे फ्लाइट सिमुलेटर के लिए, कैड के लिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए। अच्छा, रोबोटिक में यूज़ होता है। ठीक है। और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। जैसे एक माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इस तरीके से जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पिक्चर में मैंने आपको शो किया हुआ कि इसकी जो मतलब जॉयस्टिक किस तरीके की होती है और ये किस लिए मतलब कंप्यूटर में क्यों यूज़ होती है वो मैंने बता दिया आपको। तो एक और इसका डिफरेंस ये है कि माउस और जॉयस्टिक में एक और ये डिफरेंस है कि जो जॉयस्टिक होती है ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, मतलब 360 डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, के जॉयस्टिक का कौन सा बटन होगा, सॉरी कौन सा बटन होगा कि जिससे हम क्या करेंगे कि किसी ऑप्शन को या किसी ऑब्जेक्ट को हम कर्सर के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टॉप बटन। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द जॉयस्टिक इज अ डैश स्टिक दैट मूव्स द ग्राफिक कर्सर
इन द डायरेक्शन द स्टिक इज़ मूव्ड। ठीक है, तो बताओ कि जॉयस्टिक किस टाइप की स्टिक है, पैरेलल स्टिक है, हॉरिजॉन्टल स्टिक है, स्ट्रेट है या वर्टिकल। ये वर्टिकल व्यू नहीं आएगा, ये वर्टिकल ही होगा खाली। ठीक है, ये आप ये व्यू काट देना। ठीक है, व्यू नहीं आएगा तो यहाँ पे एक स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जॉयस्टिक इनमें से किस टाइप की स्टिक है कि जो कर्सर को मूव करती है, ग्राफिक कर्सर जो इसका होता है उसको मूव करती है उसी की डायरेक्शन में जहाँ पे आप उसको मूव कराना चाहते हो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सी टाइप की स्टिक होती है, ये होती है वर्टिकल स्टिक। ठीक है, तो जॉयस्टिक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जॉयस्टिक है क्या। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, द डैश पेन इज स्मॉल इनपुट डिवाइसेज यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, कि जो पेन हम यूज़ करें एक स्मॉल इनपुट डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सेलेक्ट करने के लिए या ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन पे, तो वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका इंक, सेकंड है मैग्नेटिक, थर्ड है लाइट और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारे पास सी, ऑप्शन नंबर सी, लाइट पेन। एक लाइट पेन हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, स्मॉल इनपुट डिवाइस है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, लाइट पेन। अब देखो पिक्चर में मैंने बताया हुआ कि लाइट पेन मतलब हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो पिक्चर से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इम्प्रेशंस इनटू कोडेड कैरेक्टर एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट फॉर इनपुट टू कंप्यूटर इज। ठीक, कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपका हैंड रिटन इंप्रेशंस हैं या आपको जो हैंड रिटन जो आप लिखते हो उसको वो कोडेड करेक्टर में कन्वर्ट करता है या फिर पोजिशनल कोऑर्डिनेट में फॉर इनपुट टू ए कंप्यूटर। ठीक है, कि जो भी आप हैंड रिटन क्या करते हो, नोट लिखते हो। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है कि जो उसको कन्वर्ट करता है किस में, करेक्टर, सॉरी कोडेड करेक्टर और पोजिशन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, किसके अंदर, कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर वो इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो कंप्यूटर को इनपुट ही मिलता है, लेकिन ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारा हैंड रिटन है, ठीक है, जो हमारे हैंड रिटन इंप्रेशन उसको कन्वर्ट करेगा, एज अ इनपुट ही करेगा, बट किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग टेबलेट। राइटिंग टेबलेट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हमारे हैंड रिटन इंप्रेशन को किसमें, कोडेड इनपुट में। ठीक है, क्वेश्चन फाइव क्या कह रहा है, विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंसेस विद द यूज़ ऑफ कीबोर्ड। ठीक, कि कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर ऑपरेशन है जो हम कीबोर्ड के डिस्पेंस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं उसके जैसे कीबोर्ड जो कैसे वर्क करता है उसके कंपेरेटिवली कौन सा या उसके अपोजिट में कौन सा हम डिवाइस जो यूज़ करते हैं जैसा कीबोर्ड का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन क्या, जॉयस्टिक, सेकंड है लाइट पेन, थर्ड आपका माउस और फोर्थ आपका टच स्क्रीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारे पास माउस, क्या, माउस। ठीक है, तो माउस आप क्या कर सकते हो, एज ए मतलब जो कीबोर्ड की जगह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कह रहा है, डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड आपने देखा होगा कॉमन इनपुट डिवाइस है, तो क्या कह रहा है कि जो आपका कीबोर्ड होता है उसकी जो टॉप रो होती है उसमें कौन सी कीज़ प्रेजेंट होती हैं, फंक्शन कीज़, टाइपराइटर, न्यूमेरिक कीज़ या नेविगेशन कीज़। ठीक, तो आपके घर में अगर आपके पास पीसी है तो कीबोर्ड ज़रूर होगा। ठीक है, तो एक बार कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं उसमें देखना किस टाइप की कीज़ हैं, उन की को भी देख लेना और काउंट कर लेना कितनी कीज़ हैं। ठीक है, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसकी जो टॉप रो पे जो कीज़ होती हैं वो होती हैं फंक्शन कीज़। कौन सी होती हैं, फंक्शन कीज़। ठीक है, ये आपकी होती हैं F1 से लेकर F12 तक, ये आपकी क्या होती है, फंक्शन कीज़। ठीक है, और हर एक फंक्शन कीज़ का अपना अपना ही काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहे हैं, द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपीज। क्या ऐसा कौन सा डिवाइस है कोई जो आपको क्या करता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन का आपका सी आर टी, तो सी आर टी आपका मॉनिटर के अंदर होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो ये आपके क्या पे होती है, जो आपका डिस्प्ले मॉनिटर होता है उसके अंदर होती है। सेकंड आपका क्या, कंप्यूटर कंसोल, थर्ड है प्रिंटर, फोर्थ है कार्ड रीडर। ठीक है, तो मैंने अभी आप पहले ही डिस्कस किया था कि जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो आपका एक आउटपुट होता है,
तो जो आपको आउटपुट होता है वो आउटपुट डिवाइस से ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। तो प्रिंटर की हेल्प से हमें क्या मिलता है, हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है, तो पिछली सीरीज़ में मैंने प्रिंटर डिस्कस किया हुआ कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट एंड लेज़र आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ठीक है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स वो पार्ट होते हैं एक्सटर्नली जो हम क्या करते हैं, जो हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि जो कंप्यूटर पेरिफेरल होते हैं वो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, वो इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ गया आपका प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर और कीबोर्ड। बताओ कि जो आपको ये डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट एंड लेज़र ये किस टाइप की कंप्यूटर पेरिफेरल हैं। तो ये हैं आपके प्रिंटर। ये क्या है, प्रिंटर। तो ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल हैं, प्रिंटर की। तो प्रिंटर हमारे पास कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जो किसके लिए यूज़ होता है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, ये आउटपुट देने के लिए, हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 कह रहा है विच अमंग द डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट इनटू फॉर्म दैट कैन ट्रांसमिट ट्रेवल टेलीफोन लाइंस। ठीक है, कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर का आउटपुट होता है उसको कन्वर्ट करता है किस में, जो कंप्यूटर का डेटा होता है या कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसको किस फॉर्म, उसको फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो फॉर्म ट्रांसमिट होती है टेलीफोन लाइंस पे। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया था पहले कि मॉडेम क्या होता है, मॉडेम में क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर होता है। मैंने इसकी पिक्चर भी आपके सामने शो की हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या है, मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम आपका क्या है, एक मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आप टेलीफोन लाइंस पे क्या करते हो, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो, तो उस वक्त आपका मॉडेम ही यूज़ होता है। क्योंकि मॉडेम दो डिवाइसेस, दो कंप्यूटर्स के बीच यूज़ होता है, दो पार्टीज़ के बीच यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा को सेंड करोगे तो आपका डेटा प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो आपको वो डिजिटल लैंग्वेज को या डिजिटल डेटा को अंडरस्टैंड करता है। तो जब ये सिग्नल, जो डेटा हम सिग्नल सेंड करते हैं, जब लार्ज डिस्टेंस पे जब जाएगा तो इसमें वो सिग्नल ब्रेक हो सकता है, लॉस हो सकता है, और वो सिग्नल जो होता है वो एनालॉग होता है। तो इस एनालॉग को कन्वर्ट करने में किसका यूज़ होता है, हमारे पास मॉडेम का। तो मॉड्यूलेटर का मतलब है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डी मॉड्यूलेटर का काम क्या है, डिजिटल एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक, कि बताओ ऐसा कौन सा डिवाइस है लाइट सेंसिटिव। ये भी याद रखना, कई बार ऐसा भी पूछा था लाइट सेंसिटिव डिवाइस, कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपकी ड्राइंग को या आपकी जो प्रिंटेड टेक्स्ट है या आपकी इमेजेस को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम है सिंपल डेटा को इनपुट करना। प्लॉटर का काम होता है डिस्प्ले करवाना। स्कैनर का काम क्या होता है कि स्कैनर एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है जो कि आप क्या करेगा, आपकी ड्राइंग को, आपके टेक्स्ट को और आपकी इमेज को वो कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या होता है, OMR। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आपके जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उसको मतलब OMR शीट को चेक करने के लिए आपका क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सर 2 मिनट। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स। कि आपके जो कंप्यूटर स्पीकर होते हैं या हेडफोन होते हैं वो किस टाइप के डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं या आउटपुट डिवाइस हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कि इनपुट, सेकंड है इनपुट आउटपुट, थर्ड है सॉफ्टवेयर और फोर्थ क्या आपका आउटपुट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि कंप्यूटर स्पीकर और जो हेडफोन है वो आपका क्या आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करता है आपको साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, USB रेफर टू। जो आपका USB है वो क्या है, तो USB की फुल फॉर्म मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपको कि USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, ये यूनिवर्सल सीरियल जो बस है ये आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसर है, पोर्ट टाइप है या सीरियल बस स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपके पास पोर्ट टाइप, क्योंकि आपने देखा कि PC के पीछे पोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं USB को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास एक पोर्ट टाइप डिवाइस, क्या है,
पोर्ट टाइप डिवाइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द डैश में आल्सो कॉल्ड स्क्रीन और मोनिटर्स। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताओ इनमें से हम किसको स्क्रीन या मोनीटर कह सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि स्क्रीन या मोनीटर हम किसको कहते हैं, जो हमें आउटपुट देता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, डिस्प्ले। क्या होता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या आपको क्या करता है, ऐसा डिवाइस है या ऐसी स्क्रीन है या ऐसा मोनीटर जो आपको क्या करेगा, रिजल्ट की जो सारी जो रिजल्ट है वो आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या, ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले को आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन या मोनीटर भी कह सकते हो। ठीक है, प्रिंटर आपको वो भी आउटपुट डिवाइसेस है, स्कैनर इनपुट है और हार्ड डिस्क है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताओ कि कौन सा ग्रुप है जो कम्प्लीटली इनपुट डिवाइसेज है। पहला आपके पास है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखा जाए माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और मॉनिटर जो हो गया आउटपुट, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, वही है फर्स्ट तो इनपुट और थर्ड क्या आउटपुट है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या, माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। और आपका जो फोर्थ है वो क्या है, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन को समझना कि जिसमें ऐसा कौन सा ग्रुप है कि जिसमें ओनली इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। कि आपका जो डिजिटल कैमरा है ये किस टाइप का डिवाइस है, डिजिटल कैमरा आपका किस टाइप का डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है। ठीक, तो डिजिटल कैमरा आपका क्या है, इनपुट डिवाइस। क्या आपका, इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे थे आज के एमसीक्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। तो आज के लिए इतना ही।